वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी डिप्रेशन। आज मैं आपको बताऊंगी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन का आज क्या देखेंगे कि व्हाट इज डिप्रेशन, साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, काज ऑफ डिप्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। इस वीडियो में हम इन चार एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज आपको डिप्रेशन के बारे में मालूमात मिलने वाली है। ले जी, डिप्रेशन जो होता है एक मूड डिसऑर्डर है, यानी कि ये हमारा मूड डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारा मूड सबसे पहले अफेक्ट होता है। ये एक मूड डिसऑर्डर इस क्राइटेरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले जी हमारे अंदर जो हीलिंग पावर होती है या हमारा किसी चीज़ को ओवरकम करना होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कोई भी ऐसी कोई डिफीट, हम किसी शिकस्त का शिकार हैं या हमारा कोई पर्सनल लॉस हुआ है। इसके अलावा प्रोड्यूसिंग परसिस्टेंट फीलिंग्स, यानी कि ऐसी फीलिंग्स जो सैडनेस की, जो कि ना आपकी जान छोड़ती हूँ ना जाती हूँ, मतलब आपके अंदर ही रहती हूँ। इसके अलावा आपके अंदर वर्थलेसनेस क्रिएट होना, यानी कि अपने आप को बेकार समझना, अपने आप को किसी के काबिल ना समझना। इसके अलावा जी होपलेसनेस, यानी कि उम्मीद का ख़त्म हो जाना आपकी ज़िंदगी से। इसके अलावा हेल्पलेसनेस, आप अपने आप को बेयारो मददगार समझें, आप समझें कि जी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, आप भी हेल्प नहीं ले सकते। इसके अलावा पेसिमिज्म और गिल्ट, यानी कि पेसिमिस्टिक थॉट, नाउमीदी के ख़यालात, इसके अलावा बेकार ख़यालात और गिल्ट, यानी कि गिल्ट जो होता है वो भी डिप्रेशन को कॉज़ करता है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो डिप्रेशन को कॉज़ करती हैं, डिप्रेशन को बना देती हैं। आपके अंदर डिप्रेशन जो होता है वो इन सारी फीलिंग्स को स्टार्टअप भी दे देता है। इसके अलावा ये also interfere with the concentration, motivation and other aspect of the daily life functioning, everyday functioning। यानी कि जी हमारे अंदर अगर डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ये डिप्रेशन हो गया, तो डिप्रेशन क्या करता है, हमारी जो कंसंट्रेशन होती है यानी हमारी अटेंशन जो होती है उसको भी डिक्रीज करता है, हमारी जो तवज्जो है वो ख़राब कर देता है। इसके अलावा हमारी जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है या सराउंडिंग मोटिवेशन है, उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ये सारा जी सिर्फ डिप्रेशन होता है, यानी कि ये सारा कुछ मिला के डिप्रेशन बनता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO के मुताबिक डिप्रेशन जो है वो लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी की वर्ल्ड वाइड, यानी कि डिसेबिलिटी इन अ सेंस ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। ये नहीं कि फिजिकल डिसेबिलिटी, यहाँ पर ये सेंस है। अब कहते हैं कि ग्लोबली जो है 300 मिलियन पीपल ईच ईयर जो होते हैं ऑल एजेस के, वो किसका शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, ठीक है। यानी कि ये जो डिसऑर्डर है ये इस टाइम बहुत ज़्यादा लीडिंग कॉज है डेथ की, सुसाइड की इस दुनिया में। डिप्रेशन है ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, यानी कि एवरीडे लाइफ में एवरीवेयर ये डिप्रेशन जो होता है इसके केसेस क्या करें, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब डिप्रेशन ये नहीं कि एक सिंगल फॉर्म है, डिप्रेशन की आगे भी फर्दर टाइप्स हो सकती हैं। इसमें मेजर डिप्रेशन भी है, डायस्थीमिया भी है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी है। ये सारे डिप्रेशन जो हैं इनको मिला के ये जो है रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। Depression is a complex condition involving many system of the body including the immune system either as cause or effect। यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम के ख़राब होने की वजह से भी हमारे अंदर आ सकता है, यानी ये कॉज भी बन सकता है और इफेक्ट भी बन सकता है। अब इसके अलावा जी हमारा जो स्लीप पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो एप्टीटाइट है, यानी कि हमारी जो भूख लगने का प्रोसेस है वो भी ख़राब हो सकता है। या तो हमारा वेट जो है वो लूज़ हो सकता है या फिर वेट गेन हो सकता है। डिप्रेशन इज़ ऑल्सो ऑफन कॉम्पस्ड बाय द एंजाइटी, यानी कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो दोनों मिक्सअप भी होते हैं। समटाइम ये ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हों, लेकिन जी ऐसा होता है, रिसर्चर्स इस बात को कहते हैं कि ये दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते, बल्कि ये ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि एक जो डिप्रेशन है या एक एंजाइटी है, उनमें से दोनों में से कोई एक जो है वो डोमिनेंट होकर ऊपर सामने आ जाता है। अलावा जी कुछ रिसर्चर ये भी बताते हैं, उनको एविडेंस से ये भी पता चलता है कि डिप्रेशन जो है वो बेसिकली हो सकता है कि किसी डाइट की वजह से भी, या किसी डाइट की कंजम्पशन की वजह से, या उसकी जो है इन एडवोकेट कंजम्पशन की वजह से भी क्या है, बढ़ सकता है हमारे अंदर। जैसे कि एक न्यूट्रेंट होता है ओमेगा 3 फैट्स, न्यूट्रेंट का भी जो है डिप्रेशन में मेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जी हमारे अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारी गट के अंदर, जो कि जिनकी वजह से भी क्या है हमारे अंदर से सैडनेस भी रिड्यूस हो सकती है, या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है अगर वो बढ़ जाए तो हमारे अंदर मूड स्विंग्स आ सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द साइन ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन के हमारे पास साइन क्या क्या हैं। वन हु इज़ डिप्रेस्ड एक्सपीरियंस एवरी सिम्टम, यानी कि हर बंदा जो डिप्रेशन का शिकार है उसके सिम्टम कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है जी। सम पीपल एक्सपीरियंस अ फ्यू सिम्टम, हो सकता है किसी के अंदर थोड़े सिम्टम हो और किसी के अंदर ज़्यादा हो, किसी के अंदर जो है वो स्वेरिटी हो सिम्टम की, जबकि किसी के अंदर मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम्स हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इसके सिम्टम्स और साइंस, यानी कि इसके लेवल, और इसके अलावा इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो एक बंदे में एक वक्त में ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या क्या हो सकते हैं, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जी, ऑफन इन्वॉल्व रेजिस्टेंट सैड
anxious and empty moods, feeling of hopelessness, pessimistic एंड फीलिंग ऑफ गिल्ट, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। यानी कि ये जो चार पांच चीज़ें हैं ये मेजर होती हैं किसी भी डिप्रेशन पेशेंट के अंदर। क्या होगा कि पहली बात कि उसके अंदर सैडनेस जो होगी वो प्रेसिस्टेंट होगी, यानी कि बहुत देर से होगी। इसके अलावा उसके अंदर जल्दीपन होगा, घबराहट होगी। इसके अलावा उसका जो मूड है वो खालीपन सा उसको महसूस होता होगा, यानी कि अंदर समथिंग कुछ भी मतलब ख़त्म है या इनपटी है। इसके अलावा जी उसके अंदर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, यानी कि अपने आप को बगैर उसके समझना, यानी बेयारो मददगार समझना। इसके अलावा जी पेसिमिस्टिक थॉट्स होते हैं, ना उम्मीदी के ख़यालात वगैरह। इसके अलावा जी कोई भी फीलिंग हो सकती है गिल्ट की, वर्थलेसनेस अपने आप को बेकार समझना, और इसके अलावा हेल्पलेसनेस यानी कि अपने आप को बेयार और मददगार समझना, और इसके अलावा उम्मीद का ख़त्म हो जाना। ठीक है। इसके अलावा जी सेकंड इसकी बात ये है कि इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जिस चीज़ों में पहले आपका इंटरेस्ट था वो चीज़ें अब आपको अच्छी नहीं लगती, आपको करना पसंद नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो चुका है उसमें। ठीक है। आपकी जो प्लेयर हॉबीज़ एक्टिविटीज़ वगैरह हैं आप उनको एंजॉय नहीं करते अब। ठीक है। तो ये भी क्या है, इसका बहुत बड़ा सिम्टम होता है किसी भी इंसान के अंदर डिप्रेशन का। थर्ड पे आता है जी डिक्रीज्ड एनर्जी, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। फिटीग यानी कि थका हुआ महसूस करना। इसके अलावा सेंस ऑफ बीइंग स्लोड डाउन, यानी कि अपनी प्रोसेसिंग को आप फील करें कि आप अब वैसी आप में एनर्जी नहीं रही, या आपने वैसी जो है वो बूस्टअप नहीं रहा जैसे आप पहले किसी को काम को करते थे। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, यानी कि आपके अंदर बेचैनी सी होगी। इरिटेबिलिटी, आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाएगा। इसके अलावा डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, रिमेंबरिंग और मेकिंग डिसीजंस, यानी कि आप सही तौर पर फैसला नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप तवज्जो का भी नहीं दे पाएंगे, आप तवज्जो को भी ख़राब कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जी मैनी विद द डिप्रेशन हैव थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब डिप्रेशन सिविरिटी लेवल पर पहुंच जाता है तो ये बेसिकली हमारे अंदर डेथ और सुसाइड के थॉट्स को क्या करता है, प्रोवोक करता है, और वो ज़्यादा प्रेवेलेंट होना शुरू हो जाते हैं। जी स्लीप, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्लीप जो है वो इस डिप्रेशन में क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, या तो इनसोमिया हो जाता है। ठीक है। यानी कि अपनी नींद से कम नींद लेना या ना नींद लेना। इसके अलावा जी आप ओवर स्लीप भी कर सकते हैं, यानी कि आप हाइपोसोमिया का भी शिकार हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आने लग सकती है। इसके अलावा आपकी ईटिंग बिहेवियर्स, यानी कि आपकी एपेटाइट जो है वो लूज़ हो जाए। इसके अलावा आपका ईटिंग बिहेवियर बढ़ जाए, या आपको खाना खाना ज़्यादा पसंद आ जाए, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाए, लॉस होना शुरू हो जाए। तो ये सारा कुछ। इसके अलावा इसके जो कुछ फिजिकल सिम्टम भी होते हैं, यानी कि हेडेक वगैरह, सर में दर्द रहना, और सर में भारीपन सा, बोझ सा महसूस होना, और जी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी, और क्रोनिक पेन वगैरह भी जो है इसके सिम्टम में आ सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं ये सारे क्या हैं, की फैक्टर्स हैं, की साइंस हैं डिप्रेशन के। यानी कि किसी भी इंसान के अंदर अगर आप ये साइन देखते हैं तो आप आसानी से पता चल सकता है आपको कि इसके अंदर डिप्रेशन है या ये डिप्रेशन का शिकार है। अब क्या कॉजेज़ होती हैं डिप्रेशन की, या डिप्रेशन किस तरह कॉज़ हो जाता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। यानी कि व्हाट कॉजेज़ डिप्रेशन। देयर इज़ अ नो सिंगल नॉन कॉज ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ पर कोई एक वजह या वजूहात नहीं है डिप्रेशन की, बल्कि जी इट इज़ फॉर्म रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि जी ये या तो जेनेटिक भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। बायोलॉजिकल किस तरह के, हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी। एनवायरमेंटल, यानी कि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। या फिर हमारे जी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे थॉट प्रोसेसिंग है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसिंग है, या नेगेटिव थिंकिंग है, ये भी क्या करती है, हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और जी मेजर नेगेटिव एक्सपीरियंस जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया, लॉस ऑफ लव्ड वन, या फिर डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप और स्ट्रेसफुल सिचुएशन और ओवरडीम्ड एबिलिटी टू कूप। यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमें मेंटल डिस्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं या स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं, वो भी क्या करती हैं, डिप्रेशन को कॉज करती हैं। ठीक है। मैनी ट्रिगर अ डिप्रेसिव एपिसोड, यानी कि कुछ ऐसे ट्रिगर्स भी हो सकते हैं जो कि आपको उदासी की तरफ लेके जाते हों या डिप्रेसिव मूड की तरफ लेके जाते हों। ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन के एपिसोड्स भी होते हैं, यानी कि डिप्रेशन आपको कभी-कभी हो जाए, कभी-कभी ना हो। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई ट्रिगर हो या ना भी हो। यानी कि जो एपिसोड होते हैं डिप्रेशन के, वो ट्रिगर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो आते-जाते रहते हैं डिप्रेशन के पेशेंट में। ठीक है। अब डिप्रेशन इज़ नॉट एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेगेटिव लाइफ इवेंट हाउएवर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है या कुछ बुरे नताइज हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं तो उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो गए। बल्कि जो रिसर्च कहती है, रिसर्च इंक्रीजिंगली सजेस्ट दैट
होता है, इट इज़ ओनली व्हेन सच इवेंट इज सेट इन मोशन एक्सेसिव रूमिनेशन एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात यहाँ पर उन्होंने बताई है कि रिसर्च ये बात कहती है कि हमारे अंदर डिप्रेशन जो होता है वो इसलिए भी कॉज होता है कि हम उन इवेंट्स की जो इमोशंस हैं या उनके जो इमोशंस होते हैं उनको अपने दिमाग में घुमाते फिराते रहते हैं, यानी कि एक्सेसिव रोमिनेशन करते रहते हैं। एक चीज़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यानी कि हम अपने दिमाग में एक सर्कल बना लेते हैं उन नेगेटिव थॉट्स का, उन नेगेटिव फीलिंग्स का, इमोशंस का, और वो हमारे दिमाग में क्या करती हैं, रोमिनेशन करती हैं, ठीक है? और वो रोमिनेशन जो होती है हमें डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। अलावा जी रिसर्च की गई जब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में ब्रेन को देखा गया, तो देखा गया कि जी ब्रेन का जो हमारा डिप्रेशन के शिकार जो लोग होते हैं वह उनका जो स्पेसिफिकली एरिया होता है रेगुलेटिंग मूड का, यानी कि जो मूड को रेगुलेट करता है हमारे ब्रेन का एरिया, वो क्या करता है, हमारी थिंकिंग, स्लीप, एपेटाइट और बिहेवियर्स अपीयर इन द फंक्शन एबनॉर्मली, यानी कि ये सारे फंक्शंस को एबनॉर्मली क्रिएट कर देता है, एबनॉर्मेलिटी ले आता है इनके अंदर। इट इज़ नॉट क्लियर दैट द विच चेंज सीन इन द ब्रेन अ कॉज ऑफ डिप्रेशन और मे बी द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हमें ये अभी तक नहीं पता चल सका कि ब्रेन में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो कि या तो उसका कॉज बन रही है डिप्रेशन का या फिर उस डिप्रेशन का अफेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ इज डिप्रेशन ट्रीटेड, यानी कि डिप्रेशन को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। डिप्रेशन इवन द मोस्ट स्वेयर केसेस इज हाईली ट्रीटेबल डिसऑर्डर, यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपकी जो डिप्रेशन है उसको दूर किया जा सकता है, इसको स्वेयर फॉर्म में भी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। एज विद मैनी इलनेसेस इस अर्ली ट्रीटमेंट बिगेन द मोस्ट इफेक्टिव इट कैन बी ग्रेटर द लाइकलीहुड द अकरेंस ऑफ रीअकरेंस एंड प्रिवेंटेड, यानी कि जितनी जल्दी आप हो सके अपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, अपने किसी भी साइकाट्रिस्ट से रब्ता कर लें अगर आपको डिप्रेशन है, क्योंकि ये जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना जल्दी ये अच्छा होता है, उतनी जल्दी ये क्योर किया जा सकता है। ठीक है जी। अब होता किस तरह से, इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट विद एन एग्जामिनेशन ऑफ फिजिशियन, यानी कि सबसे पहले फिजिशियन जो होता है वो आपके टेस्ट वगैरह करवाता है कि कहीं कोई जो मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपके अंदर ये सारी सिचुएशन को क्रिएट करी है। ठीक है। इसके अलावा जी सर्टन मेडिकेशंस दी जाती हैं, यानी कि मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, क्या पता आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपको ये सारा कुछ फेस करने पड़ रहा है, या फिर आपकी थायराइड डिसऑर्डर हो उसमें भी सैडनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। सो हमारे पास मेडिकल प्रूव होना भी बहुत ज़रूरी होता है डिप्रेशन को सबसे पहले रूल आउट करने के लिए। ठीक है। देन क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट, वही हिसाब के मुताबिक आपकी केस हिस्ट्री लेता है, वो देखेगा कि जी आप कौन से ड्रग यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप किस तरह से ये जो सारा पैटर्न बना है वो किस तरह से बना है, इसके अलावा आप कितनी दफ़ा अपनी सुसाइड के बारे में सोच चुके हैं या डेथ के बारे में सोच चुके हैं, तो वो सारी हिस्ट्री आपसे लेता है। ठीक है। अब अगर एक बंदे को डिप्रेशन डायग्नोज हो जाता है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, सबसे पहले जी ट्रीट कर सकते हैं मेडिकेशन से। मेडिकेशन साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, साइकाट्रिस्ट देता है, यानी एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं, वो ड्रग थेरेपी कहलाती है, यानी ड्रग थेरेपी दी जाती है, और उसके साथ जी साइकोथेरेपी दी जाती है जो कि साइकोलॉजिस्ट देता है। साइकोथेरेपी भी दी जाती है तो वो स्पेसिफिक होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी, यानी कि सीबीटी जो होती है वो प्रेफरेबल होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ड्रग थेरेपी के साथ। इसके अलावा जी माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन का मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ कि माइंडफुल मेडिटेशन क्या होती है। इसके अलावा मेरे चैनल पर भी आपको इसकी वीडियो फुल कंप्लीट मिल जाएगी। अब जी रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या करती है कि इन ऑन और कंबाइन विद द कॉग्निटिव थेरेपी, यानी कि कॉग्निटिव थेरेपी के साथ अगर इसको कंबाइन लिया जाए तो ये क्या करती है कि कैन स्टॉप डिप्रेशन बिफोर इट स्टार्ट बाय डिमिनिशिंग रिएक्टिविटी ऑफ द डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे अंदर जो भी एक्सपीरियंस हमें डिस्ट्रेस करता है उस चीज़ को पहले से ही डिमिनिश करना शुरू कर देती है। ठीक है। इसके अलावा हमें इफेक्टिवली इनेबल करती है डिसएंगेज्ड ऑफ द अटेंशन फ्रॉम द रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स, यानी कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे हमारा ध्यान जो है वो आसानी से हटा देती है। ठीक है जी। इसके अलावा जी सीबीटी जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सीबीटी में हम क्या करते हैं कि हम जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं उनको फोकस करते हैं, जो कि बाद में बिहेवियर्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या बिहेवियर्स को कमांड करते हैं। सबसे पहले जो थॉट डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि डिप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जाता है, जो कि क्या करता है कि प्रिवेंशन कर देता है या फिर हमें डिप्रेशन से प्रिवेंट कर देता है, यानी कि एक क्योर कर देता है। ठीक है। यानी कि सीबीटी और इसके अलावा माइंडफुलनेस, ये दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने में। ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।